नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत के उस राज्य का क्या नाम है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है? चलिए, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। इस राज्य की हसी वादियों, महकते केसर, बर्फ से ढके पहाड़ और इसकी झिलमिलाती झीलों ने इस जगह को धरती की जन्नत के रूप में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया है। अगर आपने अभी भी नहीं पहचाना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर राज्य को इसकी अत्यंत सुंदरता के लिए धरती का स्वर्ग माना जाता है। बच्चों, जो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका शीर्षक भी यही है, कश्मीर धरती का स्वर्ग। जब 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर कश्मीर में पहली बार आए, तो इसकी सुंदरता देखकर वे भी बोल उठे कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है, तो यही है, यही है और यही है। कश्मीर की सुंदर वादियां पर्यटकों को बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। कश्मीर की देसी चाय, कहवा का स्वाद लेने पर कोई भी इंसान इसे नहीं भूलता। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत राजू भैया ने अपने मामा मामी की बेटी कोमल को पत्र लिखा है, जिसमें वे उसे कश्मीर की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं। आइए हम भी यह पत्र पढ़कर कश्मीर की सुंदरता के बारे में जानें। प्रिय कोमल, तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम कश्मीर के बारे में जानना चाहती हो। कश्मीर की घाटियां संसार की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। चारों ओर से हिमालय पर्वत की गोद में बसा यह राज्य बहुत ही सुंदर है। कहीं पानी की बड़ी बड़ी झीलें, तो कहीं चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सेब के बाग, केसर के खेत, क्या नहीं है यहाँ। बच्चों, जैसे कि आपने सुना कि कश्मीर चारों ओर से हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ पाई जाने वाली डल झील, वूलर झील, नागिन झील काफी बड़ी बड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ संसार के सबसे कीमती माने जाने वाले पौधे केसर की खेती भी की जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि केसर के फूलों की कीमत कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास केसर के फूलों की कीमत होती है ना इतनी ज्यादा। और कश्मीर के लाल सेबों की तारीफ तो कौन नहीं करता। दुनिया के अलग अलग भागों में कश्मीर के सेब काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राजू भैया ने कोमल को कश्मीर के बारे में और क्या-क्या बताया। शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर के दो प्रसिद्ध बाग हैं। पहला बाग जहांगीर ने बनवाया था। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि शालीमार बाग जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। वे उनसे बहुत प्रेम करते थे और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए शालीमार बाग बनवाया था। उन्हें इस क्षेत्र से बहुत प्रेम था और इसे और भी सुंदर बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। निशात बाग को बनाने वाले थे शाहजहां के ससुर, यानी बेगम मुमताज महल के पिता आसिफ। बच्चों,
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि निशात बाग शब्द उर्दू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है खुशियों का बगीचा। निशात बाग को बनवाने वाले आसिफ जी का पूरा नाम हसन आसिफ खान था। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां चाहते थे कि उनके ससुर उन्हें निशात बाग उपहार में दे दें, परंतु ऐसा हुआ नहीं। दोनों बागों में अनेक प्रकार के फूल फल लदे हुए हैं। दोनों बाग मतलब शालीमार बाग और निशात बाग। यह वास्तव में आंखों के लिए एक सुखद दृश्य है, सुख देने वाला दृश्य है। दोनों ही बाग इतने ज्यादा सुंदर हैं कि इन्हें देखकर किसी भी आंखों को सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तो पता है कि पिताजी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। 2 साल पहले तक तो हम श्रीनगर में ही रहते थे। अगर तुम वहां जाना चाहो तो बताना, मैं अपने कुछ मित्रों का पता दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे।